बात करता हूँ उलमा की जो, और अल्लाह का शुक्र है मसाजिद के आइम्मा में भी खैर गालिब है, लेकिन बहरहाल मसाजिद के इमामों में बड़े बड़े गधे भी, क्योंकि मेरे भाई लेबल लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मस्जिद के लिए चंदा भी हो जाता है, मस्जिद भी खुल जाती है, दाढ़ी रखो, आगे नमाज पढ़ाओ पतली गली से। एक इमाम को पकड़ा मेरे एक दोस्त जानने वाले ने, गांव में भी नहीं, कराची का ही मस्जिद थी, थोड़ा सा मुजाफात में थी, तो वो फजर के लिए इमाम साहब उठे भी नहीं थे, देर हो गई, तो जाके कहते मैंने उठाया तो एकदम भागे भागे आए, नमाज पढ़ा ही निकल गए। कह रहे, मैंने कहा यार इसने वुजू कब किया है, ये तो अभी सो रहा था पड़ा हुआ, मैंने आके उठाया कि नमाज का टाइम हो गया, और इतना भागा हुआ आया, कह रहा मैं पीछे पड़ गया। कुछ होते हैं ना चिमटू, कुछ लोग एल्फी की तरह चिपकने की उनमें अल्लाह ने सलाहियत रखी है कि वो किसी का पीछा छोड़ते नहीं है, तो वो चिपकू था, उसने वो पीछे पड़ गया। बिल आखिर पता चला कमबख्त ने बगैर वुजू के नमाज पढ़ाई है। तो ये भी हो रहा है मार्केट में, सब चीज़ें मार्केट में वाफर मिकदार में। अब लोग कहते हैं मौलवी गलत होते हैं, मौलवी गलत नहीं होते, गलत लोग मौलवियों के रूप में आ जाते हैं। एक दफ़ा एक मदरसे में एक तालिब इल्म ने दाखिला लिया, कोई दुकान से चोरी कर ली, तो एक दुकान वाले कहे देखो मदरसे के तलबा चोर होते हैं। हमारे ने फरमाया मदरसे के तलबा चोर नहीं होते, मदरसे में किसी किताब में नहीं चोरी का सिखाया जाता, ना कोई उस्ताद सिखाता है, ना किसी किताब में लिखा हुआ है। चोर मदरसों में भी दाखिला ले लेते हैं, पहले से चोर होते हैं, ख़ानदान जद्दी पुश्ती चोर। तो अब्बा ने कहा होता है कि ये चोर तो है, अब चूंकि तरक्की करके डाकू बनेगा तो बेहतर है मदरसे में दाखिला दिलवा दो ताकि डाकू ना बने कम अज़ कम। तो मदरसे ने इतना कर लिया होता है कि वो जिस चोर ने मुस्तकबिल में डाकू बनना था उसको वहीं ब्रेक लगा दी, चोर का चोर ही रहने दिया उसको, क्योंकि होता है ना हर आदमी में उसके हिसाब से ट्रेनिंग होती है ना। अगर वो मदरसे में ना जाता तो क्या बनता, वो डाकू बनता। तो मदरसों में भी तो हर चीज़ आ रही है, और मदरसे वालों ने भी दरवाजे खोले हुए, जो मर्जी आ जाए, कहीं से भी उठा हुआ, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई तू किधर से आया है, तेरा कोई पैदा भी हुआ है कि नहीं हुआ, तू है भाई मरीख से तो नहीं आया, क्या तेरा डाटा क्या है, माजी क्या है, कुछ भी नहीं पूछते, जो आ रहा है। तो नतीजा क्या निकलता है, अच्छे लोग भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस तरह के चोर उचक्के भी। एक बंदा आया मेरे पास, कहने लगा ये मेरा बच्चा घरों की घंटियां बजा के भागता था, अब इसने चप्पल चुराने शुरू किए और चोरियां शुरू की, डकैतियां करता है। मौलवी साहब मैं इससे ना स्कूल पढ़ता है, मौलवी साहब अल्लाह का वास्ता इसको जामिया रशीद में दाखिला दिलवा दो। मैंने कहा हमने चोरों के लिए एक सेंटर खोला हुआ है। कह रहे नहीं फिर आप लोग नहीं तरबियत करेंगे तो ये कहाँ जाएंगे। मैंने कहा हमारा जो इदारा है वो तालीम के लिए है, क्योंकि इसको अगर हम पढ़ा लिखा के मौलवी बना देंगे तो ये तो हम गारंटी लेते हैं जितना ख़राब हो गया इससे आगे नहीं होगा, लेकिन ये इतना ठीक हो जाएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये जब निकलेगा ना यहाँ से फारिग होके, काम वही इनके घंटियाँ बजा बजा के भागने वाले, तो लोग बोलेंगे जामिया रशीद के मौलाना साहब ऐसे होते हैं। तो मैंने कहा अपना कोई समझदार बच्चा जो जिसको डॉक्टर बना रहे हो ना उसको लेकर आओ यहाँ पे, उसको कभी भी नहीं लेकर आएंगे, उसको मदरसे में कभी, जो सबसे ज़हीन होगा, बड़ा अच्छा काबिल। हमारे एक दोस्त है, बड़े बेतकल्लुफ़ है मुझसे, उठ के 3-4 बच्चे पैदा हुए ना मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के, 3 बड़े हैंडसम थे, एक चौथा वाला थोड़ा सा अजीब सी शक्ल थी उसकी। मुझे कहता है ये बिल्कुल मौलवी लग रहा है, इसको मौलवी बनाऊंगा मैं। बिल्कुल अजीब सा था। कह रहा है यार ये टाइट किस्म का क्या बनेगा मौलवी होने। मैंने कहा वो जो बड़ा खूबसूरत वाला है उसको दाखिल करो मदरसे में। कह रहे नहीं यार ये मौलवी क्या कर रही है, बिल्कुल शक्ल से क्या लग रहा है, मौलवी लग रहा है। तो फिर निकलेगा अजीब सा।